आपने जैसे बताया कि इसमें एक टर्म आता है कि अब जैसे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन में लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मुझे मेरे आस-पास किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा है, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स में, तो मैं इस चीज़ को कैसे पता कर सकता हूँ कि इसे हो रहा है या नहीं हो रहा है या इसका कोई तरीका है? ओके। सो सबसे पहले तो सबसे बेस्ट वे है कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाओ, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। उनके पास बेसिक क्वेश्चनरीज़ होते हैं। अगर सामने वाला बंदा ओपन है कि यार खुल के अपनी बातें बोले, उसको जो फ़ील हो रहा है, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, वेयर दे विल टेक यू थ्रू सर्टेन क्वेश्चन्स। उस क्वेश्चन को एनालाइज़ करके उनके पास एक रेंज होती है और बोल सकते हैं कि भाई तू इससे गुज़र रहा है कि नहीं। अगर आप सिम्पटम्स की बात करते हो, तो कहीं न कहीं पे बेसिक अगर आप क्वेश्चनरी देखोगे वो जो होते हैं, उसमें इमोशंस आप फ़ील कर रहे हो कि नहीं पॉज़िटिव वाले। तो मतलब आप बहुत दिनों से पॉज़िटिव इमोशंस नहीं फ़ील कर रहे हो, तो एक अच्छा इंडिकेटर है। आपकी स्लीप कैसी है? स्लीप बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि अगर किसी की स्लीप ऊपर-नीचे हो चुकी है, प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा उनको इरिटेशन ऑफ़न होता है कि नहीं? लास्ट टाइम हँसे कब थे? वैसे सब सवाल होते हैं। तो इंसान की जो बेसिक बेसलाइन होती है, एक नॉर्मल इमोशंस, उससे फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मतलब अगर इस चीज़ में कोई फेक करना चाहे और उन क्वेश्चंस के आंसर को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर करके लिखे, तो वो एक मुश्किल हो जाएगा जानना कि वो फेक कर रहा है या वो रियल में बोल रहा है। 100% क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास मशीन नहीं है कि वो नापे कि इसको स्ट्रेस कितना है, इसको खुशी कितनी है। वो जो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे यार फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके हिसाब से ही मैं लिखूँगा। तो अगर आप आके 0-0 सब कर दो, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं है कुछ। आप बोल दो आगे यार मुझे सब हो रहा है, तो हो रहा है। बट आई फ़ील कहीं न कहीं पे अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो झूठ बोल के, चाहे वो बच्चा हो जिसको स्कूल से छुट्टी मिल रही हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की वजह से किसी को जॉब से छुट्टी मिल रही हो, या कुछ भी रीज़न हो, तो हो सकता है कि वो लोग झूठा कुछ करें, वो तो वैसे भी बन जाता है। जैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन सबने स्कूल के लिए कहीं न कहीं पे कोई डॉक्टर के पास एक झूठा सर्टिफ़िकेट बनवाया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज़ हो गई और ये क्योंकि फिज़िकल सिम्पटम्स नहीं है, तो वो डॉक्टर को भी बताना नहीं पड़ता उनको, उनको वो खुद जाके बोल देंगे, भर देंगे और आज मेंटल स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंस देते हैं ऑफ़िसेज़, स्कूल्स, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर वो जो दूसरा रास्ता लेना है तो लेने वाला तो ले ही सकता है। तो इसमें एक बहुत अभी फेमस हो रहा है, थोड़ा अभी रिसेंटली थोड़ा है ना, टीआरपी में भी है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीपिका पादुकोण अपने डिप्रेशन को फेक कर रही थी। हुँ। और अभी-अभी एक है ना, रियलिटी शो में उसको उठाया भी गया और अब वो थोड़ा ट्रेंडिंग हो चल गया। रहा है, हाँ। तो इसमें आपका क्या टेक है? आपको ऐसा कुछ तो इससे रिलेटेड कुछ फ़ील होता है कि ऐसा है या नहीं है? एक तो है सबसे अच्छा इसका आंसर उसके क्लोज़्ड वन्स पहले तो दे सकते हैं। उसके आस-पास जो लोग हैं वो उसको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर मैं भी डिप्रेशन में हूँ लेकिन मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो हो सकता है मैं स्ट्रीट पे जाऊँ तब एक फ़ेस रखूँ और एक्टर्स तो बहुत अच्छा फ़ेस पुट अप कर सकते हैं। सो इसका अगर मुझे पूछो तो उनके आस-पास के लोग या फिर उसका डॉक्टर जो होगा वो सबसे बेस्ट बोल पाएगा। लेकिन इनका कारण है कि ब्रेकअप हुआ था रणबीर के साथ और पूरा जो चला, वो एक कारण हो सकता है डिप्रेशन में जाने का। मैं काफ़ी सारे लड़कों लड़की को जानता हूँ जहाँ पे एक ब्रेकअप के बाद उनका पूरा हो सकता है 1 महीना, 6 महीना, कभी-कभी 5-5 साल भी लोग होते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं। सो उनका कारण जो था वो और जो रीज़न वो देती है वो तो मुझे वैलिड लगता है। लेकिन मैं या आप दूर से या स्पेशली उसको 10 मिनट के लिए देख के नहीं बोल पाएँगे। आज एक लड़का सुसाइड करने वाला ना लेकिन आपके साथ 1 घंटा बैठ के जाए ना आप आपको पता ना चले। को कभी-कभी घर वाले होते हैं जिसके घर पे रह रहा है उसको भी नहीं पता कि आज बच्चा सुसाइड करना है कर लेता है। सोचो घर पे है, अगर डिप्रेशन या ऐसे स्टेट में है तो ही सुसाइड कर रहा है। घर वालों को नहीं पता चल रहा। तो दीपिका का तो हम कैसे पता करें? सो दैट इज़ वेयर व्हाट आई फील कि ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर एटलीस्ट कोई बाहर आके बोल रहा है ना, तो या तो उसको एक्चुअली में होगा या फिर उसके उसके थ्रू उसको एटलीस्ट मेंटली कुछ पीस मिल रहा होगा, कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ईदर वेज़ वी डोंट नो अनलेस वो कभी आके बात करे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए किसी की भी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि अगर वो रियल में वो प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा लगता है हम कहीं न कहीं उसको और वर्स कर रहे हैं। दो चीज़ है, एक तो है कि दीपिका का जो ये डिप्रेशन वाला बाहर आया ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बाहर आके बात करी मेंटल हेल्थ के बारे में। कि एक अच्छा पार्ट हो गया। अच्छा पार्ट हो गया कि लोग
कि एक सेलिब्रिटी आके अगर कुछ कर रहा है ना, तो और 10 लोगों को हिम्मत मिलती है जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। और जब आप इनको ही फिर से क्वेश्चन करोगे, तो फिर छोटे-मोटे लोगों को और सब लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इवन दो हमें चाहिए कि हमारा इंडिया में या कहीं पे लॉजिकल लोगों समझे, लेकिन आज आपको पता है कि ऐसे भी लोग हैं, जो 2 मिनट नहीं लेंगे, एक ही जो चीज़ चल रही है उसको दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। सो दैट इज़ वेयर वो एक हो गया। दूसरा, चलो उसने फेक किया होगा, लेकिन अगर एक भी चांस है कि फेक नहीं किया, तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो या फिर अभी भी कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उस बाहर आने में, करने में चीज़ें। सो ईदर वेज़ मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और डायग्नोसिस से लेके समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से हम उसके ऊपर ना ही बोले तो ठीक है। वो उसकी स्टोरी है, उसको पता है उसके लिए बेस्ट क्या है, जो भी हुआ होगा वो जाने। जैसा आपने बोला कि सेलिब्रिटीज़ सामने आके बोलते हैं, तो उसका फ़ायदा भी ये होता है कि फिर लोग भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो हो जाते हैं, जाता इस है। पर्टिकुलर चीज़ को लेके नॉर्मल फ़ील करते हैं कि हम भी बोल बोल सकते हैं सकते अगर हैं। वो बोल सकते हैं। हुँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं गलत भी हूँ। मैंने देखा कि आजकल कुछ है ना, पिछले 5-6 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि लोग ओसीडी को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज़ करने लगे। मैंने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देखा कि दे वर सेइंग कि मुझे हाइजीन बहुत पसंद है, तो मतलब मुझे ओसीडी है। अच्छा। तो लोग उसे इस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। मतलब तो ओसीडी को बहुत ही लूज़ली यूज़ कर रहे हैं। यूज़ली यूज़ कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो छोटी-मोटी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन्हें ओसीडी है और वो उसे पब्लिकली बता भी दे रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है, हम कुछ वेब सीरीज़ में सीन भी देखते हैं कि वो ओसीडी को डिस्क्राइब करते हैं कि बिखरी हुई चीज़ों को ठीक करने को ओसीडी बोलते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ओसीडी है। तो ये भी एक गलत मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये भी एक चीज़ हार्मफुल है कि आप एक इम्पोज़ कर रहे हो और कई लोग उसको फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ओसीडी है। तो क्या ओसीडी यही होता है या इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी हो सकती है इसमें? ओके, सो एक तो है कि ओसीडी हो या कोई भी मेंटल हेल्थ का टर्म हो, आज बहुत ही लूज़ली लोग यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी एक्चुअल डेफिनिशन में आप जाओ, तो ओसीडी जो एक ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, जो ऑब्सेसिव है, मतलब वो ऑब्सेस्ड है उस चीज़ से। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, मेरे को चिढ़ है और मैं थोड़ा क्लीन कर दूँगा, वो ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन क्या होगा? मैं हर 30 सेकंड पे क्लीन करूँगा या हर हर 2 मिनट पे देखूँगा ठीक है कि नहीं। सो एक रिपीटेड एंग्ज़ायटी होती है माइंड में। एक होता है चिढ़ होना, जो आप बात करोगे हाइजीन कर लिया, थोड़ा जो बिखरा पड़ा है वो कर लिया। एक होता है एंग्ज़ायटी होना। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया था, जिसको एक बहुत ही यूनिक फॉर्म ऑफ ओसीडी था। वो बोलता है मेरे मन में है ना कुछ नंबर बनते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बनते हैं। बोलता है कोई कोई आके बोलता है या कुछ बनता है और उसको अचानक से एक टाइम मिलता है मन के अंदर। वो टाइम रेंज के अंदर घर के बाहर कोई नहीं जाना चाहिए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, उसके घर पे उसका बड़ा भाई है और उसकी मम्मी है। बड़ा भाई काम करता है, मम्मी भी अकेली है, पापा नहीं है, तो चीज़ें करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि 3 से साढ़े 3 कुछ नहीं होना चाहिए, तो घर का दरवाज़ा खोल के कोई बाहर गया तो ये पागल हो जाएगा, गुस्सा करेगा, इसको टेंशन होगा, डर लगेगा और वो डरेगा कि मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा कि यार एक डर है, एंग्ज़ायटी है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंग्ज़ायटी होती है ओसीडी में। ये बात नहीं है कि यार, अरे यार ये धूल है ना, मैंने साफ कर ली, हो गया खत्म। ये ओसीडी नहीं है। तो बहुत बार होता है कि व्हेन दे टॉक अबाउट इट, वो जो छोटी-मोटी जो चिढ़ है, जो होती है, जैसे अगर मैं हूँ ना, और या फिर मोस्टली बॉयज़ हॉस्टल में जाओगे ना, तो कपड़े कहीं पे भी है। लेकिन वही चीज़ अगर मेरे रूम में मम्मी आ गई, तो सबसे पहले वो साफ करेगी। तो एक नॉर्मल उनका जो थॉट प्रोसेस है, चिढ़ है, वो है। कुछ लोग हैं जो ताले को 10 बार चेक करेंगे। वो ताला देखेगा, लॉक किया, नीचे जाके ऊपर आएगा, चेक करेगा लॉक है, नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। एक बार पड़ोसी को फ़ोन करेगा, देख लो ना ताला लॉक है कि नहीं। उसने पड़ोसी ने बोल दिया हाँ, मैंने देखा है ताला लॉक है, अरे एक फ़ोटो भेज दो ना। फ़ोटो भेज दिया, चलो पड़ोसी अच्छे हैं। तभी भी उसकी दिमाग नहीं चली, वो 15 किलोमीटर से रिटर्न आएगा फिर सिर्फ़ ताला देखने के लिए। ये हो ये ओसीडी है। ये ओसीडी नहीं है कि मैंने 2 बार मुड़ के ताला देख लिया कन्फर्म करने के लिए। मेरे को तो ओसीडी है यार, मैं ताला 2 बार चेक करता हूँ। ये होता है सेफ्टी। ये होता है कि 2 बार कहीं पे कुछ गलती की होगी, तो मम्मी-पापा ने कभी सिखाया होगा कहीं पे भी कि मैं 2 बार देखना भाई ताला, क्योंकि गलती ना हो जाए। इसको ओसीडी नहीं बोलेंगे। सो वो जो डिग्री है, उसकी काफ़ी हाई है, इंटेंसिटी, ऑब्सेशन की, एंग्ज़ायटी भी हाई होती है जब वो प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बिखरा पड़ा है, मैं बैठा रहूँगा, अगर मेरे को चिढ़ है तभी भी। लेकिन वो ओसीडी वाला इंसान को एंग्ज़ायटी होगी, वो हर चीज़ करेगा कि वो ठीक करे। जब किसी तक को वो हाथ उसे ठीक नहीं कर नहीं लेता करा, तब तब तक उसका दिमाग में एंग्ज़ायटी बिल्ड होगी, और बहुत हाई होगी, एक्सट्रीम एंग्ज़ायटी होगी। तो अगर किसी को छोटी-मोटी चीज़ें करने से एंग्ज़ायटी बिल्ड नहीं हो रही, नहीं करने से, तो उसको मैं ओसीडी नहीं बोलूँगा। तो जैसे आप बोल रहे हो, काफ़ी लूज़ होता है ये सब टर्म्स, बट डिपेंड्स अभी के, हाँ, क्योंकि ये टर्म्स क्या होता है, अभी देखो सोशल मीडिया है,
सबके पास इंटरनेट है, तो यूज़ हो जाते हैं। बट अगेन फिर जो क्या होता है कि जो एक्चुअली उससे गुज़र रहा है ना, उसका डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ में काम, क्योंकि फिर उनको लगता है कि इसको छोटा-मोटा ऐसा कुछ चिढ़ है। लेकिन एक्चुअली में ओसीडी जिसको है, उसको बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं और वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता। आप ओसीडी जिसको, उसको कितना भी लॉजिक दे दो, उसका लॉजिकल माइंड, उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, उसका लॉजिकल माइंड साइड पे है। उसको आप बोल दोगे ना, मैं घर में बैठा हूँ, कोई अंदर नहीं आएगा, ताला छोड़ दो। ताला मारा है ना, तभी भी मैं घर में बैठा हूँ, डोंट वरी। उसको वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका हाई लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी चल रहा है। लेकिन ये जो छोटी-मोटी चीज़ें, उसमें उसको पता है, अरे पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, वो बैठा रहेगा। सो वो डिफरेंस है। बट अगेन अभी सोशल मीडिया पे स्पेशली सेलिब्रिटीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ में कॉशन लेना चाहिए कि लूज़ली ना यूज़ करें। हाँ, एक्चुअली में अगर किसी को ओसीडी है तो अलग स्टोरी है। ओके। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली में फादर सन का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा साइलेंट ज़्यादा रहता है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहता। और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम 90s किड से अगर पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स की लाइफ कैसी थी, कितने स्ट्रगल्स थे, तो मैक्सिमम केसेस में आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन से एक बेटर लाइफ जीने पे आए हैं। उन्होंने आपकी जनरल नीड्स के लिए अपनी बेसिक नीड्स तक छोड़ दी। हाँ। इतने सैक्रिफाइसेस करे, इतने अप्स एंड डाउन देखे, और नाउ अब आपकी वो लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए इन्होंने सब किया और वो कर रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद भी मुझे उन लोगों की स्टोरी में या उनकी लाइफ में उतना डिप्रेशन, उतना स्ट्रेस या वो एंग्जायटी फ़ील नहीं होती या दिखती नहीं है, जितना आजकल लोगों को दी जाती है कि छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स या छोटा में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया ऐसा, हाँ। जिससे वो तुरंत ऐसा फ़ील करने लगते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पहले होता नहीं था, या लोग अवेयर नहीं थे, या कहाँ मैं गलत हूँ यहाँ से? ओके, सो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। एक तो आप जो जनरेशन्स की बात करो ना, उसमें तो आप देखोगे लाइफ़स्टाइल ही अलग थी सबकी। एक जनरेशन था जिसने कभी फ़ोन नहीं देखा था, जो टाइम पे सोता था, जो क्लीन खाता था। एक जनरेशन है जो बीच में है, जिसने टीवी देख लिया, फ़ोन थोड़ा बहुत किया, और एक अपना है जहाँ पे फ़ोन के बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो सबसे पहले तो हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं ना, और सोचो कि जो एवोल्यूशन होता है ना, उसमें चेंजेस होते हैं ना एवोल्यूशनरी, वो काफ़ी सालों के उसमें होते हैं। लेकिन आप खाली लास्ट 40 साल का ब्रेन कंपेयर कर लो, आज के बच्चे का और उस टाइम के बच्चे का। आप कुछ अलग ही स्ट्रक्चर देखोगे, अलग ही केमिकल्स देखोगे, जो काफ़ी डेंजरस है एक स्पीशीज़ के लिए। एक स्पीशीज़ अगर एक चेंज लाएगा ना, तो हज़ारों 100, एटलीस्ट 100-500 साल के डिस्टेंस पे एक बड़ा चेंज लाएगा। लेकिन ये जो शिफ्ट है बायोलॉजिकल, फ्रॉम एक ब्रेन जो शांत रहता था, सोता था, और एक ब्रेन जो हर सेकंड पे डोपामाइन छोड़ते रहता है, जिसके पास फोकस नहीं है, जिसको ब्रेक नहीं मिल रही। 110% पहले तो उसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड इज़ पर्पस। मेरा ये मानना है, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन क्योर हो जाता है उस चीज़ से, लेकिन अगर इंसान के लाइफ में एक पर्पस होता है, व्हिच इज़ हायर देन हिज ओन नीड्स, जैसे आप बोल रहे हो हमारे पापा-मम्मी, उनके पापा-मम्मी, तो कभी-कभी जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो मतलब बड़े भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उतने बड़े नहीं दिखते। वो उनको कोप कर लेते हैं, वो उनको पुश कर लेते हैं। जैसे एनएलपी, एक अगर आपने टर्म सुना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें लेवल्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग करके कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें माना जाता है कि जितना हायर लेवल से आप सोचते हो, तो नीचे की चीज़ें आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके हाईएस्ट जो लेवल है, वो है पर्पस या योर गोल इन लाइफ। वो जब भी उस पे फ़ोकस से आप वहाँ से सोचते हो ना, तो नीचे के जो बिलीफ सिस्टम, एनवायरनमेंट, वो सब है ना, स्किल्स, वो सब, वो आराम से टेकन केयर हो जाती है। सो दैट इज़ वेयर व्हाट आई बिलीव कि उनके टाइम पे उनका जो फ़ोकस था ना, उस गोल की तरफ था कि उनको नीचे की चीज़ें उतनी नहीं। दूसरा है कि तभी आप देखोगे सोशल लाइफ़ भी थी। हम रेगुलर ब्रेक्स लेते थे। देखो, खाने बैठे तो सब साथ में खाना, तभी टीवी-वीवी का कॉन्सेप्ट तो कम। सोशल लाइफ़ है, एक-दूसरे को मिलना है, मीडिया का कंज़म्पशन भी लो है, ट्रिगर्स भी लो है, रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स भी अलग थे। सो ये जो सोशल मीडिया है, आज जैसे आप लोग सब कुछ साथ में ले रहे थे, ये जो मैं माइंड का बात कर रहा हूँ, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड गोल, जो आज क्योंकि जैसे हमें एक आराम मिला है थोड़ा, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे बच्चों के सर्वाइवल के लिए नहीं सोचना, जो आप अगर एवरेज मिडल क्लास बोल रहे हो, मैं लोअर की तरफ नहीं जा हुँ। रहा। तो उनके लिए ये सर्वाइवल नहीं है ना, तो उनके लिए वो जो गोल या वो पुश है ना, वो उतना नहीं करेगा काम। दैट इज़ वेयर ये है। दूसरा टेक्नोलॉजी 110% कि ये टेक्नोलॉजी, डाइट, स्लीप पैटर्न, सब कुछ। सो क्योंकि ये 3-4 जनरेशन की बात हो रही है, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिसमें ये कुछ मेजर चीज़ें मैंने बोली। बट हाँ, और दूसरा मेरा मानना ये है कि अगेन किसी को ट्रिगर करने के लिए नहीं, कि आज का लड़का काफ़ी जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, छोटी बातों में भी एज़ कम्पेयर टू वही है, वो कभी-कभी आप स्टोरी सुनोगे मम्मी-पापा की, यार 10-10 दिन तक मैंने गाली खाई है, लेकिन मैं वहाँ पे बैठा रहा, फिर मुझे जो बहुत सारी किस्से होते हैं। सो आज मुझे लगता है कि वो जो पेशेंस होना चाहिए, वो जो इमोशनल कंट्रोल है, विल पावर जो होना चाहिए, वो कम हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स ये सब। एंड ऑल्सो हो सकता है वो सुविधा है, अपने पास है कि हम लोग बोल सकें, तो बहुत सारे रीज़न्स, बट ये एक मेजर है।